इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक 3000 केजी के आइस ब्लॉक के टुकड़े को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाने की एक चुनौती के बारे में बताऊंगा। यह सफर 8500 किलोमीटर का था। इस यात्रा की शुरुआत नॉर्वे का मोरियाना शहर और अंत मध्य अफ्रीका का एक शहर लिब्रेविल था। दोस्तों, यह यात्रा लोगों के नजरों में उस समय आई जब यूरोप के एक प्रसिद्ध रेडियो नेटवर्क रेडियो लक्जमबर्ग ने दुनिया को एक चुनौती दी कि कोई भी व्यक्ति अगर 3000 किलोग्राम के एक आइस ब्लॉक को नॉर्वे से अफ्रीका तक ले जा सके तो उसे 1 लाख फ्रांसिस दिया जाएगा, जो कि प्रति किलो बर्फ के $16,000 बनते हैं। इसका मतलब कुल 3000 किलो आइस ब्लॉक के $48 मिलियन बनते हैं। इस चुनौती को पूरा करने के कुछ शर्तें भी थे। इस 3000 केजी आइस ब्लॉक को एक टुकड़े में ले जाना था, इस यात्रा को बाय रोड तय करना था और इस पूरी यात्रा को तय करने में रेफ्रिजरेटर का उपयोग नहीं करना था। रेडियो लक्जमबर्ग ने इतनी बड़ी राशि की पेशकश इसलिए की क्योंकि उनको पता था यह चैलेंज पूरा कर पाना असंभव था, क्योंकि यह यात्रा 8500 किलोमीटर का था और इनमें से 2500 किलोमीटर अफ्रीका का वह रेगिस्तान था जहां का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस था, जो बर्फ को कुछ मिनटों में पिघला सकता है। इस रेडियो के प्रसारित करने के बाद कई महीनों तक किसी ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, पर मिस्टर विगन नेटविक नाम के एक इंसुलेशन कंपनी के डायरेक्टर ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी जो सूर्य तप उत्पाद बनाती है वह उन्हें इस चैलेंज को पूरा करने में उनकी मदद करेगा। दोस्तों, उनकी यह चैलेंज एक्सेप्ट करने की बात पूरी दुनिया में फैल गई थी। नेटविक ने इस चैलेंज को पूरा करने का प्लान बनाना शुरू किया, जिसके वजह से नेटविक कई चैनल्स के हेडलाइंस बनने लगे। इस आइस ब्लॉक के चैलेंज को पूरा करने के लिए जो कोशिशें की जा रही थी उसे देखकर रेडियो लक्जमबर्ग को बहुत बड़े रकम के चले जाने का डर सताने लगा। इसलिए उन्होंने अपने इस ऑफर को वापस ले लिया। लेकिन ग्लासवर्थ और उसके डायरेक्टर काफी ज्यादा फेमस हो गए थे, इसलिए उन्होंने इस चैलेंज को पूरा करने का सोच लिया था। उनका मानना था कि अगर इस चैलेंज के लिए उन्हें पैसे भी ना मिले तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसकी वजह से उनकी कंपनी को पब्लिसिटी में फायदा जरूर होगा। अब ये तय हो चुका था कि इस आइस ब्लॉक को मोइराना से लिब्रेविल तक भेजा जाएगा। इस आइस ब्लॉक को डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन और मोरक्को के बाद अल्जीरिया से निकालकर गेबोन तक लाया जाएगा। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए नेटविक ने एक टीम बनाया, जिसमें 4 ड्राइवर, 1 मैकेनिक, 2 कैमरामैन और 1 इंजीनियर था। आखिरकार इस मिशन की शुरुआत हो चुकी थी। इन्होंने 3 टन वजनी आइस ब्लॉक को काटने का फैसला किया, क्योंकि एक साथ इतने बड़े आइस ब्लॉक को उठाना कोई आसान काम तो था नहीं। इसलिए उन्होंने ग्लेशियर से 200 किलो के आइस ब्लॉक को काटकर हेलीकॉप्टर से नीचे भेजा और उन 200 किलो के ब्लॉक को नीचे लाकर दोबारा से फ्रीज किया गया, जिसे 3050 किलो का एक सिंगल ब्लॉक बन गया। नेटविक के इस मेहनत को मीडिया का अटेंशन भी मिल रहा था और इसलिए बहुत सी कंपनियों ने नेटविक के इस चैलेंज को पूरा करवाने के लिए उसे स्पॉन्सर करना भी शुरू कर दिया था। एक तरफ सेल ने जहां उनके फ्यूल का जिम्मा उठाया था, तो वहीं पे स्कैनिया ट्रक लिमिटेड ने ट्रक दिया जिसमें आइस ब्लॉक को रखा जाना था। इसके बाद उस 3000 किलो के आइस ब्लॉक को खास कंटेनर में डालकर ट्रक में रखा गया, जिसके साइड में खास ऊन से उसकी इंसुलेशन की गई। आखिरकार 27 फरवरी 1959 को इस सफर को शुरू किया गया। जब ये जर्नी शुरू हुआ तो उसका शुरुआती सफर काफी आसान था, क्योंकि शुरुआत में जो रास्ते थे वे काफी आसान थे। मौसम भी बड़ा सुहाना था। सफर के दौरान जब भी ये ट्रक किसी शहर से गुजरता तो लोग इसे देखने और इसके स्वागत में वहां आकर खड़े हो जाते, क्योंकि इस आइस ब्लॉक ने मीडिया की वजह से काफी ज्यादा ध्यान खींच लिया। यहाँ तक कि जब ये ट्रक पेरिस के भीड़ भाड़ वाले इलाके से गुजरता तो वहाँ की पुलिस ने उन्हें सुरक्षा भी दी थी। 1 सप्ताह की यात्रा के बाद यह ट्रक मसाया पहुँचा, जहाँ उसे एक जहाज में शिफ्ट कर दिया गया। अब यह ट्रक अफ्रीका की जमीन पर कदम रख चुका था, जहां पर स्थिति पूरी तरह से विपरीत थी। यहाँ का तापमान 50 डिग्री था। यहाँ पर ट्रक को बिना सड़कों के गर्म रेत पर सफर कराना पड़ता था,
जिससे यात्रा और भी कठिन हो जाता, क्योंकि इस गर्मी में न सिर्फ बर्फ के ही पिघलने का डर था बल्कि ट्रक के इंजन खराब होने का भी डर था। साथ ही साथ यहाँ की गर्मी से बाकी साथियों की तबीयत खराब होने का खतरा भी था। नेटविक ने निर्देश दिया कि वह बिना रुके रेगिस्तान से गुजरते रहे। समय समय पर स्थिति और भी विकट हो जा रहा था। टीम जितनी जल्दी में थी उन्हें उतनी ही बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। जिस रास्ते से यह ट्रक गुजर रहा था वहाँ का रास्ता भी ठीक नहीं था। ट्रक कई बार रेत में फंस जाता और उसे निकालने में घंटों का इंतजार करना पड़ता। आखिरकार 10 भयानक दिनों की यात्रा के बाद ट्रक अफ्रीका के रेगिस्तान को पार कर सका। 28 दिनों की मुश्किल यात्रा के बाद यह ट्रक लिब्रेविल पहुंचा। वहां पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया, लेकिन सबको सिर्फ यह जानना था कि आखिर 28 दिनों का इतना कठिन सफर तय करने के बाद उस कंटेनर में कितनी बर्फ बची है। जब उसे खोलकर देखा गया तो लोग हैरान हो गए, क्योंकि नॉर्वे से निकलते वक्त इस आइस ब्लॉक का वजन 3050 किलोग्राम था, लेकिन इतने मुश्किल सफर के बाद इसका वजन 2714 किलो बचा था, यानी सिर्फ 336 किलो बर्फ ही पिघली थी। अंत में बर्फ को गावेन के लोगों के बीच बांट दिया गया था, जहाँ के लोगों ने बर्फ को पहली बार देखा था। हालांकि रेडियो लक्जमबर्ग ने अपने इस चैलेंज से पीछे हट गया और नेटविक को कोई भी राशि नहीं मिली, लेकिन इस उपलब्धि ने कंपनी की बिक्री को बढ़ा दिया। ग्लासवर्थ कंपनी आज भी ग्लावा इंसुलेशन आइटम्स के नाम से मौजूद है और 1959 से इसकी लोकप्रियता चरम पर है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।